बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवालात और जवाब। सवाल नंबर 1, ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है? जवाब ये है, ईमान यानी 7 चीज़ों पर यकीन करना, इस्लाम यानी 5 चीज़ों पर अमल करना। ये 7 चीज़ें ये है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअदि बअदल मौत। ये 5 चीज़ें ये है, कलिमा तय्यबा पर यकीन करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना। सवाल नंबर 2, कुरान का माना क्या है? जवाब ये है, कुरान का माना दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। सवाल नंबर 3, कुरान का सब्जेक्ट क्या है? जवाब ये है, कुरान का सब्जेक्ट इंसान का अमल है। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद का मकसद क्या है? जवाब ये है, कुरान मजीद का मकसद इंसान और जिन्नात के हिदायत है। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद में कितने पारे, कितने रुकू, कितने मंजिल, कितने आयतें आए हैं? जवाब ये है, कुरान मजीद में 30 पारे, 7 मंजिल, 114 सूरतें, 6660 आयतें हैं। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद में मक्की सूरतें और मदीनी सूरतें का मतलब क्या है? जवाब ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, जब 2 सूरतें नाज़िल हुए वो मक्की सूरतें, जब मदीने में थे जब 2 सूरतें नाज़िल हुए वो मदनी सूरतें हैं। सवाल नंबर 7, कुरान मजीद में कितने पैगम्बरों के नाम आए हैं? जवाब ये है, कुरान मजीद में तकरीबन 25 पैगम्बरों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? जवाब ये है, कुरान मजीद में ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु तआला का नाम आया है। सवाल नंबर 9, कुरान मजीद को लाने वाले फरिश्तों का नाम क्या है? जवाब ये है, कुरान मजीद को लाने वाले फरिश्ते का नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम है। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में कितने सालों में नाजिल हुआ? जवाब ये है, कुरान मजीद 20 पर 3 सालों में नाजिल हुआ। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद में एक हरफ पढ़ने पर कितने नेकियां मिलते हैं? जवाब ये है, कुरान मजीद में एक हुरूफ पढ़ने पर 10 नेकी मिलते हैं। सवाल नंबर 12, कुरान मजीद के अलावा आसमान किताबें कौन कौन सी है? जवाब ये है, कुरान मजीद के अलावा आसमानी किताबें ज़ात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। सवाल नंबर 12, कुरान मजीद के अलावा आसमान की किताब कौन कौन सी है? जवाब ये है, कुरान मजीद के अलावा आसमानी किताबें तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल नंबर 13, कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई? जवाब ये है, कुरान मजीद में सबसे पहली आयत इक़रा की 5 आयतें नाजिल हुई। सवाल नंबर 14, कुरान मजीद की सबसे अव्वल आयत कौन सी है? जवाब ये है, कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत आयतुल कुर्सी है। सवाल नंबर 15, कुरान मजीद के किन बातों के नाम आई है? जवाब ये है, कुरान मजीद में कुरान मजीद के मुश्रिकीन के किन किन बुतों की नाम आई है? जवाब ये है, कुरान मजीद में मुश्रिकीन के बुतों के नाम लात, उज़्ज़ा, मनात वगैरह है। सवाल नंबर 16, इस्लाम के हकीकी दुश्मन कौन है? जवाब ये है, इस्लाम के हकीकी दुश्मन गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन है। सवाल नंबर 17, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने का मकसद क्या है? जवाब ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने का मकसद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने का मकसद इस्लाम को गालिब करने के लिए है। सवाल नंबर 18, कुरान मजीद का चैलेंज क्या है? जवाब ये है, कुरान मजीद का चैलेंज पूरे दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर कुरान की एक आयत या एक सूरा नहीं बना सकते। सवाल नंबर 19, हाफिज कुरान की फजीलत क्या है? जवाब ये है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बोलते हैं कुरान पढ़ते जा, जन्नत के दर्जे चढ़ते जा। सवाल नंबर 20, जन्नत के कितने दर्जे हैं? जवाब ये है, कुरान के जितने आयतें हैं जन्नत के उतने दर्जे हैं। जज़ाकल्लाह मेरे पूरे सवालों का जवाब देने के लिए।